जो पोलन ग्रेन्स होते हैं तो उनका जो लाइफ है वो कितना टाइम का रहता है। जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका लाइफ पीरियड जो भी होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कुछ यहाँ पर प्लांट्स दे रखे हैं तो उनके पोलन ग्रेन्स का वाइबिलिटी दे रखा है। जैसे सीरियल्स दे रखे हैं, जैसे आपके राइस दे रखा है, व्हीट, इनके जो पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स तक इनके पोलन ग्रेन का यदि पोलिनेशन हो गया तो पोलिनेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, पोलिनेशन होने के बाद वो जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होकर के पोलन ग्रेन गेमेट का फॉर्मेशन कर लेंगे और फर्टिलाइज कर देंगे। यदि 30 मिनट बाद वहाँ पर पोलन ग्रेन गए तो उनका पोलिनेशन 30 मिनट बाद गए तो उनको पोलन ग्रेन जर्मिनेट भी हो गए तो उनमें गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब 30 मिनट तक ही वाइबल रहेंगे पोलन ग्रेन्स। ऐसा है इसमें। देन कंडीशन बात की जाए अदर्स मेंबर्स की, सन मेंबर्स रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली हो जाएगा। लेग्यूमिनेसी फैमिली, देन सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली। इनके जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनके जो प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन का जो वाइबिलिटी होगी क्या दे रखा है, कुछ मंथ्स दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं, मंथ दे रखे हैं यहाँ पर। लेकिन आपको कुछ कंडीशन है, लेकिन आपने नाम सुना कभी इसका, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड नेम सुना? हरे कृष्णा, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड्स नेम सुना? इस मेथड्स यहाँ पर क्या होता है, इस मेथड्स में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर एक होता है लिक्विड नाइट्रोजन, और उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, ये वाला। अब क्रायो का मीन्स हो गया एक तरह से बहुत लो टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन का मतलब प्रिजर्वेशन हो गया। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर पर किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता, पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन्स हुए जैसे जिनसे पोलन बैंक बोल सकते हो, साथ में यहाँ पर जो भी मेल गेमेट फीमेल गेमेट, एनिमल्स के मेल गेमेट स्पर्म, उनका क्या किया जाता है, आपने नाम सुना होगा वेटेनरी, नाम सुना? हरे कृष्ण माता जी, वेटेनरी में क्या होता है, वेटेनरी में होता क्या है, इसे सुनाए तो? हाँ, और एनिमल्स के डॉक्टर के पास जब वो गांव विलेज टू विलेज जाते हैं तो उनके पीछे कुछ ऐसे कमंडल सा लटका रहता है, ऐसे कुछ ऐसे कोई बॉक्स रहता है, स्टील का कुछ ऐसा बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में कंटेनर रहता है, उसमें क्या रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन।
कितना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर। इस पर क्या डाल ली जाते हैं, स्पर्म जो भी होते हैं ना उनको कलेक्शन कर लिया जाता है। जो भी हाइब्रिड वैरायटी के स्पर्म है या फीमेल गेमेट है, मेल गेमेट है, उनका यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। फिर इसको या तो मेल गेमेट स्टोर कर लिया जाएगा, फिर इसको फीमेल गेमेट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये कंटेनर क्या होता है, एक प्रकार का क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड्स को यूज, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है जिसमें कि मेल गेमेट्स को यूज करके फिर फीमेल में इसको ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी के लिए जो भी अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी के जो भी एनिमल्स प्रोड्यूस करना, तो इसमें ये वाला टेक्निक यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आगे वाला इसमें दे रखा है कि आपके जितने भी पोलन ग्रेन्स का आपको वेरिएबल वायबिलिटी बढ़ानी है, तो वायबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। और इस क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड में एक तरह से ये क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड जो यूज किया जा रहा है ना, वो पोलन बैंक में यूज कर सकते हो। लास्ट तुम्हारा आएगा एक और पॉइंट, पोलन बैंक। और बैंक तो बैंक ही होता है जहां पर चीजों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ पर पोलन ग्रेन को क्या किया जा सकता है, बहुत सारे मतलब आप क्या कर सकते हो, पोलन ग्रेन्स को लार्ज नंबर में, और आप बहुत टाइम तक इसको यूज कर, इस लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर, मतलब ईयर्स तक आप इनमें पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे मतलब लार्ज नंबर्स में जितने भी पोलन ग्रेन्स, कुछ अलग अलग हाइब्रिड वेराइटीज के पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर इनको क्या किया जाएगा, -196 डिग्री सेल्सियस जो लिक्विड नाइट्रोजन है, उस लिक्विड नाइट्रोजन में इसको ट्रांसफर किया जाता है। और ये मेथड बोला जाता है फिर आप क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसे आप लॉन्ग टाइम तक पोलन ग्रेन का क्या किया जा सकता है, कंजर्वेशन किया जा सकता है, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे कि बहुत मतलब उनका स्टोर करके उनको यूज किया जा सकता है इनब्रीडिंग वेराइटी प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ आगे और यहाँ तक आपने राइट डाउन कर लिया। ठीक है ना, ये हो गया आपका पोलन बैंक से रिलेटेड मटेरियल कंप्लीट। ये वाला थ्योरेटिकल पोर्शन वाला, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है। तो मेल वाला जितना भी आपका पोर्शन था लगभग फीमेल मेल गेमेटोफाइट्स पूरा क्लियर हो गया होगा। हो गया ना क्लियर माता जी, कोई डाउट है कि कोई इसमें? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल बोले तो गायनो सीएम। हरे कृष्णा। रिप्रोडक्टिव वर्ल या गायनोसियम। तो गायनोसियम का जो मेन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट रहेगा, उसका यूनिट रहेगा, वो क्या रहेगा, गायनोसियम का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल एक बार से एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ डायरेक्ट अपने ये भी बोल सकते हैं, गायनोसियम क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा।
ऑफ ए फ्लावर का। दूसरा कंडीशन है फीमेल जो गाइनोसियम है उसका यूनिट क्या रहेगा, कार्पल रहेगा। बात की जाए तो पिस्टिल वाला कंडीशन रहेगा, बोल सकते हो पिस्टिल। अब यहां पर कंडीशन है कि गाइनोसियम में जो कार्पल्स हैं या पिस्टिल है, अब वो कौन कौन सी कंडीशन बना हुआ है। मतलब अपन बात करें यदि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गाइनोसियम में आपका यूनिट के बेस पे अपन बात की जाए, आप डायरेक्ट में यह बोलूँ तो क्या हो जाएगा, गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल बात करें या कार्पल की बात करें, सिंगल कार्पल की बात करें, तो इस कंडीशन को आप बोल सकते हो मोनो कार्पेलरी। अब सिंगल कार्पल हो गया, लेकिन यहां पर यदि आपके गाइनोसियम में टू कार्पल प्रेजेंट रहेंगे तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, थ्री कार्पल्स प्रेजेंट रहेंगे। टेट्रा कार्पेलरी हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी पेंटा कार्पेलरी हो जाएगी। कंडीशन बोले मोर देन वन पिस्टिल रहेगा तो फिर ये कंडीशन हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से मोर देन बोल सकते हो आप। अब ये सब भी ऐसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो भी कंडीशन है ना, इसको भी आप मल्टी कार्पेलरी, लेकिन ऐसे बाई कार्पल्स ट्राई और टेट्रा भी कंडीशन होती है, फिर बाद में फिर उसको मल्टी कार्पेलरी यूज करते हैं। देन अपन बात की जाए फिर ये वाला टर्म तो आपको पता है होगा ऐसे ही, जब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन हो, वन कंडीशन होती है सिनकार्पस और सेकंड कंडीशन होती है एपोकार्पस। ये टर्म आपको लर्न होगा। हरे कृष्णा। एपोकार्पस कंडीशन क्या होता है, सिनकार्पस ये वाला कंडीशन आप बता सकते हो। हाँ ओके ओके वेरी गुड, मतलब लर्न कर रहे हो साथ साथ में। अब स्कूल जाना रहता कि नहीं रहता आपको, तो हो गया फिर तो काम, मतलब घर पे थोड़ा अच्छा टाइम मिल रहा है लर्न करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना साथ में, इसी चैप्टर के जितने हो सके ना पार्ट वाइज जो भी क्वेश्चन हो सोल्व कर लेना आप। तो आपके यहाँ पर 3 पार्ट प्रेजेंट है, इसको डायरेक्ट में डायग्राम
ये वाले डायग्राम में अपन ने वहां पर फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, ओव्यूल हो जाएगा। तो अपन बात करें स्टिग्मा क्या रहेगा, फ्री एंड बोल सकते हो, फ्री एंड बोल सकते हो, एक फ्री टिप बोल सकते हो वाला पोर्शन। देन यहां पर क्या करेंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म, यहाँ पर पोलन ग्रेन क्या होते, लैंडिंग होते, यहाँ पर पोलन ग्रेन को रिसेप्ट किया जाता है। ये वाला कंडीशन लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहेगी और किसके बीच में प्रेजेंट रहेगी, स्टिग्मा और ओवेरी के बिटवीन क्या प्रेजेंट रहेगा, स्टाइल प्रेजेंट रहेगा। ये वाला मैं लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ, आपका स्टाइल स्टिग्मा और ओवेरी के बिटवीन प्रेजेंट रहेगा। देन कंडीशन आपका ओवेरी बेसल स्वेलन या बल्ज्ड स्ट्रक्चर रहेगा। इस पार्ट को आप ओवेरी बोल सकते हो और इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट रहेगा, ओवेरियन केविटी प्रेजेंट रहेगा। ओवरी के इनसाइड क्या प्रेजेंट रहेगा, ओवेरी केविटी प्रेजेंट रहेगा, ओवेरी केविटी प्रेजेंट रहेगा। अब ओवेरी केविटी प्रेजेंट रहेगा, ओवेरी केविटी इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी। अब यहां पर ये ओवेरी केविटी अपन बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर आपने नेम लिया था कितने चेम्बर्स में डिवाइड हैं, आपने नाम लिया था लोक्यूल्स। लोक्यूल में से चेम्बर, आपने यदि कंडीशन यहां पर ऐसे डिवाइड करी थी, जैसे आपने ओवेरी का सेक्शन कटिंग किया और सेक्शन कटिंग करने पर ये वाला कंडीशन आपने देखा होगा, ये वाला। तो यहां पर ओवेरी 2 चेम्बर में डिवाइड हो गया, यहां पर ओवेरी 2 चेम्बर में डिवाइड हो गया और यहां पर ये वाला जो प्रेजेंट होता है इसको क्या बोला जाता है, सेप्टा बोला जाता है। और जो चेम्बर है ना इसको क्या बोला जाता है, लोक्यूल बोला जाता है। और यहां पर जो ओवेरी है तो इसी पर ओव्यूल लगे हुए होते हैं। ये ओव्यूल का एक प्रकार के सीड हैं और इस ओव्यूल का अदर नेम अपन ने बोला था मेगा स्पोरेंजियम बोला था। अब इस मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल है, यहां से जिससे अटैच फॉर्म में रहेंगे, एक क्वेश्चन लायक यहां पर फूली हुई एक क्वेश्चन लायक स्ट्रक्चर रहेगी और इस क्वेश्चन लायक स्ट्रक्चर को यहां पर बोला गया है प्लेसेंटा। नेम आया था प्लेसेंटा जी। प्लेसेंटा
कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसी से अटैच क्या होता है, ओव्यूल अटैच होता है। तो यहाँ पर जो ओवेरियन कैविटी है, उस ओवेरियन कैविटी को आप क्या बोल रहे हो, लोक्यूल्स बोल रहे हो, और इस लोक्यूल के इनसाइड पर सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है, वहां पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है, और इसी के इनसाइड ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो अपन बात करते थोड़ा सा इसी के बारे में थोड़ा राइट डाउन कर लेते हैं। लिखा जाए तो थोड़ा, the ovules are also known as मेगा, इसको आप क्या बोल सकते हो, मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हो, मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मेगा स्पोरेंजियम। लेकिन मेगा स्पोरेंजियम कैसा होता है, इंटेग्यूमेंटेड। अभी आएगा इंटेग्यूमेंटेड क्या होता है। इंटेग्यूमेंटेड एक प्रकार का कवरिंग होता है जो इसको क्या करता है, कवर किया हुआ रहता है। और यहां पर मेगा स्पोरेंजियम में which are born on a cushion like structure, इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को बोलोगे प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा कहां पर रहेगा, इन द ओवेरियन कैविटी, द प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ये चीज हो गया। और प्लेसेंटा से ही एराइज हो रहा है आपका ओव्यूल्स, है ना। प्लेसेंटा से ही क्या हो रहा है, एराइज आपका ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम एराइज हो रहा है। अब ध्यान में रखना, कभी कभी आपका जो ओवेरी है वहां पर सिंगल भी, जो आपका कंडीशन बात की जाए कि जो ओवेरी है उस ओवेरी में ओव्यूल का नंबर भी डिफरेंट हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही ओवेरी में, सिंगल ओवेरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो तो सिंगल ही सीड का फॉर्मेशन होगा। कभी कभी मोर देन वन ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो आपके मोर देन सीड का फॉर्मेशन होगा। जैसे वीट है तो वीट में वन ओवेरी और सिंगल ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है तो वन ही सीड प्रेजेंट रहेगा। जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो, सिंगल मैंगो है तो सिंगल ही ओव्यूल रहेगा और सिंगल ही उसके अंदर सीड रहेगा। जैसे मोर देन वन ओव्यूल की बात करें तो जैसे पपाया की बात करें तो ओव्यूल भी उसमें मोर देन रहेंगे और सीड भी आपको मोर देन रहेगा। ऐसे आप उसमें बात कर सकते हैं। थोड़ा उनके एग्जांपल्स, the numbers of ovules in an ovary may be वन वाला कंडीशन रहेगा तो इन wheat, paddy एंड मैंगो। यदि मोर देन की बात करें
मोर देन वन ओव्यूल्स किसमें देखने को मिलेगा? पपाया, वाटरमेलन और एंड ऑर्किड्स, ये वाले कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एपोकार्पस गायनोसियम और सिनकार्पस गायनोसियम आप जानते हो, इनके एग्जाम्पल भी आप जानते हो। कुछ आपकी बुक में डायग्राम हैं, डायग्राम बनवाया जाए, जिसमें एक दे रखा हिबिस्कस फ्लावर का डायग्राम दे रखा है, ओपियम का डायग्राम दे रखा है और एक मिचेलिया का डायग्राम दे रखा है। माता जी आप कहे तो हम डायग्राम बनवा दें, नहीं तो है ना। और एक ओपियम का डायग्राम दे रखा है, ओपियम का डायग्राम दे रखा है। दोनों सिनकार्पस हैं, मल्टीकार्पलरी हैं दोनों डायग्राम। फिर आपका मिचेलिया का डायग्राम है, वो किसका है? आपका मल्टीकार्पलरी है, लेकिन वो एपोकार्पस कंडीशन है। बनाया जाए का आप देख लेंगे। है ना, मैं डायरेक्ट फिर अब बात करते हैं ओव्यूल की, बात करते हैं ओव्यूल के बारे में, एक्सप्लेन करते हैं। है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, हाँ फोर्थ वाला, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम। लास्ट चैप्टर में अपन ने कब किया था इसको? हो वहां पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन, हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पर अपन को पूरा डिस्क्राइब ही देखना है। अब पूरा जो डेवलपमेंट चलेगा ना, वो इसी के बेसिस चलेगा पूरा। अब ये हो जाएगा रेफी। ये वाला पोर्शन तो ओवेरी वाल रहेगा, और ये कुशन लाइक जो स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा बोला जाएगा। यहाँ पर जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहेगी प्लेसेंटा रहेगा, और ये डंटल जो नुमा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाएगा
फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस बोला जाएगा। और इसके इनसाइड जो ये वाला स्ट्रक्चर एंटर कर रहा है इसको बोला जाएगा वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, आप फ्यूनिकल दे रखा है, फ्यूनिकुलस बोल दो या फ्यूनिकल बोल दो, हाँ, या फ्यूनिकुलम बोल दो, फ्यूनिकुलम भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर जो सप्लाई जा रही है यहाँ पर, क्योंकि इसको सप्लाई भी तो प्रोवाइड करनी है, तो सप्लाई के लिए इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर सप्लाई। सेकंड कंडीशन, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये आउटर मोस्ट और ये इनर मोस्ट, यहाँ पर टू टाइप की कवरिंग है। तो ये आउटर जो कवरिंग है तो इसको बोला जाता है आउटर इंटेगुमेंट, देन ये हो जाएगा फिर इनर इंटेगुमेंट। तभी अपन ने ओव्यूल को बोला इंटेगुमेंटेड, ओवेरी को इसी टाइप से अपन ओव्यूल को बोला इंटेगुमेंटेड ओव्यूल। अब ध्यान में रखना, जिस ओव्यूल में इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है तो ये भी अलग अलग कंडीशन है। ओव्यूल में यदि सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोला जाता है यूनिटेगमिक ओव्यूल। क्या बोला जाएगा, यूनिटेगमिक ओव्यूल। यदि इसमें टू इंटेगुमेंट प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा बाइटेगमिक इंटेगुमेंट। कभी कभी यहां पर जी की बात यूनिटेगमिक टेगमिक MIC TEGMIC यूनिटेगमिक। टू प्रेजेंट रहेगा तो यूनिट, वन प्रेजेंट रहेगा तो यूनिटेगमिक, और टू प्रेजेंट रहेंगे तो बाइटेगमिक। और किसी में क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है इंटेगुमेंट एब्सेंट रहे तो उसको बोल सकते हो एटेगमिक। एटेगमिक ओव्यूल बोला जाएगा उसको। क्या बोला जाएगा, कौन सा कंडीशन शो करेगा, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन शो करेगा। कौन सा कंडीशन शो करेगा, 7 सेड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन शो करेगा। तो यहां तक हो गया था आपका ओवेरी वाल हो गया, प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा से स्टोक निकला, फ्यूनिकुलस बोल दिया। दूसरा कंडीशन वेस्कुलर सप्लाई एंटर हो गई तो वेस्कुलर सप्लाई को वेस्कुलर टिश्यू आपने बोल दिया। दूसरा कंडीशन जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है उसको माइक्रोपाइलर एंड बोल दिया। और इस माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट वाला एंड कौन सा हो गया, चलाजल एंड हो गया। दूसरी कंडीशन अपन ने बोला यहाँ पर टू टाइप के इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है। आउटसाइड जो इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है उसको आउटर इंटेगुमेंट बोला जाता है, और इनसाइड जो इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है उसको इनर इंटेगुमेंट बोला जाता है। फिर अपन ने ये भी बोला हाइलम क्या पार्ट होता है कि जो ओव्यूल बॉडी होती है उस ओव्यूल बॉडी पर जहां पर स्टोक फ्यूज होता है, ओव्यूल बॉडी पर स्टोक जहां से फ्यूज होता है, जहां पर मतलब एक जगह होता है उसको आप हाइलम बोल सकते हो। दूसरा कंडीशन है कि जैसे ओव्यूल बॉडी जैसे रीच करेगी ऐसे फॉर्मेशन होगा ओव्यूल को, तो यहाँ पर एक रीज लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप क्या बोलते हो, रेपी बोलते हो। थर्ड कंडीशन है, देन अपन ने बोला कि जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल का मेन पार्ट न्यूक्लियस होता है, पेरेन्काइमेटस
डिप्लॉयड सेल से बना होता है, जिसमें एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है, और इसमें एक सिंगल एप्लॉयड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको एम्ब्रायोसेक बोला जाता है। एम्ब्रायोसेक को फीमेल गेमेटोफाइट भी बोला जाता है, और इस फीमेल गेमेटोफाइट में 7 सेड और 8 न्यूक्लियेट कंडीशन होती है, और ऐसे देखा जाए तो 3+2+3 का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब 7 सेड और 8 न्यूक्लियेट का मीन्स है कि 3 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और 3 सेल्स अपर साइड में प्रेजेंट है, तो ये कितना सेल्स हो गया आपका 6 सेल हो गया। और इन साइड पर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको सेंट्रल सेल बोला जाता है। इन साइड पर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको सेंट्रल सेल बोला जाता है, और उस सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन अपन बात की जाए जो लोअर माइक्रोपाइल की और जो माइक्रोपाइल साइड की और जो भी आपका 3 सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको एक एपरेटस कहा जाता है, जिसके मिडिल पोजीशन में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको एक सेल बोला जाता है। आइड साइड पर जो सेल्स होती है उसको सिनर्जिड सेल बोला जाता है। देन अपन के सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट है उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस, और चलाजल एंड की तरफ जो एम्ब्रायोसेक में जो सेल प्रेजेंट होती है उसको एंटीपोडल सेल बोला जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बन जाएगा, मेगास्पोरेंजियम बन जाएगा। हुआ कुछ क्लियर? ये वाला क्लियर हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। फिर आगे नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखा है मेगास्पोरोजेनेसिस दे रखा होगा, जहां तक थोड़ा सा आइडिया है। मेगास्पोरोजेनेसिस दे रखा है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस देन आपका फीमेल गेमेटोफाइट, वो एक साथ अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब वो चीज आपको पूरा देखने को मिलेगा किस प्रकार से चीज ऐसे बनती है, उसका अपन डायग्राम बनाते हैं। आज फिजिक्स का क्लास होगा आपके, तो फिजिक्स का क्लास होगा तो 7:30 पे रहेगा ना? अभी तो टाइम है अपने पास, तो अब देखना आगे। यहां पर ये थोड़ा मैं स्मॉल बना देता हूं। मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। पहले क्या हुआ, ये आपने लिया मेगास्पोरोजेनेसिस, ये लिया कि पहले आपने लोगे क्या लोगे, पहले क्या है ये वाला पार्ट, न्यूसिलस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। न्यूसिलस है, न्यूसिलस वाले पार्ट में से एक वन सेल सेपरेट होगा, और ये वन सेल सेपरेट होकर के इस सेल को यहां पर बोला जाएगा आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल बोला जाता है, और ये आउटसाइड न्यूसिलस हो जाएगा, पेरेनकाइमेटस सेल्स होगा।
फिर यहां पर क्या होगा, आर की हाँ जी, हरे कृष्णा, वॉइस आ रही है? वॉइस वॉइस कट रहा है। ओके ओके, एक मिनट। जी माता जी, वॉइस आ रहा है? हरे कृष्णा। तो यहां पर क्या होगा, आर की स्पोरियल का सेल साइज इंक्रीज होगा, और यहां पर क्या होगा, फिर आर की जो आर की स्पोरियल सेल है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। क्या होगा इसमें, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा।